सो हेलो एंड वेलकम, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोटिव लर्निंग क्लासेस। एंड आज जो मैं आपके लिए लाया हूँ वो पोस्ट बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब बोर्ड के बाद होने वाला कॉन्सेप्ट है। आपका बोर्ड का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका पेपर का चेकिंग किस तरीके से होने वाला है वो चीज़ के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना, आपको अगर फ्यूचर पता है उस तरीके से तो आपका प्रेजेंट चलने वाला है ना भाई। तो बोर्ड का पेपर आप किस तरीके से लिखोगे, किस चीज़ का ध्यान रख के लिखोगे, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ उस चीज़ का पूरा आप ध्यान में रख के आप अपना पेपर को लिखने वाले हो। ठीक है, चलिए मैं आपको बता दूँ कि आपके बोर्ड का पेपर चेक कैसे होता है। ठीक है, आपके बोर्ड का पेपर चेक होता है सेक्शन वाइज। पहला चीज़ का ध्यान रखिएगा, नोट्स बना लो, तुम्हारे दिमाग में समझ लो कि आपका जो पेपर होता है वो सेक्शन वाइज चेकिंग होता है। सेक्शन वाइज मतलब समझ में आता है ना, आपके जितने भी सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, सेक्शन एफ, जहां तक भी आपके सेक्शंस हैं तो उसके लिए अलग अलग टीचर्स बैठते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट आप ध्यान में रखना कि सारे सेक्शंस के लिए अलग अलग टीचर्स होते हैं। एक टीचर दूसरे टीचर तक वो जो होता है पेपर पहुंचाते हैं। पेपर जैसे सेक्शन ए एक टीचर का कंप्लीट हो जाएगा तो वो दूसरे टीचर तक पहुंचाएंगे, और उसके बाद क्या होता है, क्या वहाँ पे हमारा पेपर चेक होके कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमारा कुछ भी नहीं होता है, क्या मार्क्स मिल जाता है क्या हमको डायरेक्टली? नो, ऐसा नहीं है बच्चा। आपका पेपर 3 फेज में चेकिंग होता है। कैसे? दूसरा फेज जो होता है आपका मॉडरेटर चेक करता है। मॉडरेटर चेक करेगा, सबसे पहला फेज टीचर्स चेक करती हैं जो स्कूल से अपॉइंटेड होते हैं, स्कूल से चेकिंग करने के लिए बुलाए जाते हैं, उनके द्वारा चेक किया जाता है। फिर दूसरा स्टेप जो होता है, मॉडरेटर के पास आपका पेपर जाता है, देन आपका पेपर वहां पे भी चेकिंग होता है, दैट इज रीचेक बोलते हैं उनको, वो रीचेक करेंगे आपके पेपर को। देन थर्ड स्टेप में सीओ के पास जाता है, सीओ भी चेक करेगा आपके पेपर को कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं, कुछ गलती तो नहीं हुआ, ठीक है, मार्क्स देने में या कुछ में भी प्रॉब्लम तो नहीं फेस किया टीचर्स ने, या कुछ गलती के कारण कुछ ज़्यादा मार्क्स या कम मार्क्स तो नहीं मिल गया बच्चों को। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग कि आपके पेपर 3 फेस में चेक होते हैं और तीनों ईजी फेस होते हैं। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है भाई, आपके पेपर जो होते हैं बहुत ईजी तरीके से चेक किए जाते हैं। ठीक है, दूसरे स्टेप पे बढ़ता हूं मैं। दूसरा स्टेप है फोकस ऑन नंबरिंग। टीचर्स जो होते हैं पेपर जब चेक करते हैं तो नंबर वाइज चेक करते हैं। नंबर मतलब ये नहीं सेक्शन सी डाला ना, तो ये नहीं कि आप 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 इस तरीके से नंबरिंग से ही आप अपना आंसर लिखो। नहीं भाई, ऐसा कोई भी कंपल्सन नहीं है एग्जामिनेशन में। आप कोई भी नंबर कहीं पे भी पिक कर सकते हो, बट ध्यान क्या रखना है आपको, वो चीज सुनिए। आपको इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आंसर नंबर आप लिख रहे हो, मतलब जो क्वेश्चन का आप नंबर वहां पे लिख रहे हो, बस आंसर भी उसी का ही होना चाहिए। बच्चे कई बार जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं कि आंसर नंबर डालते हैं 25 और उसमें आंसर लिख देते हैं 26 का। मैं ये एक्सपीरियंस कर चुका हूं क्योंकि मैं क्लासेस पढ़ा रहा हूं 3 से 4 साल से कॉमर्स वाले बच्चों को, तो मेरे को ये एक्सपीरियंस है। कई सारे बच्चों में ये मैं प्रॉब्लम देखता हूं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर जो आप डालोगे बस आंसर भी आपका उसी का होना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए। वहां पे आपकी गलती आपका मार्क्स काट लेगी। वहां के टीचर को ये नहीं समझ पड़ेगा कि इन्होंने आंसर क्या क्या लिखा है। नहीं, वो क्या करेंगे, आंसर नंबर 25 देखी, उनको एक आंसर शीट मिलता है, वो आंसर शीट में चेक करेगी क्या यही आंसर है, क्या इसमें नहीं है, तो कट कर देंगे डायरेक्टली। बच्चा आपका दूसरा आंसर पे ध्यान नहीं देंगी वो। तो आंसर शीट में आप अपना आंसर नंबर प्लीज 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 करेक्ट लिखना, और जो आंसर नंबर लिखोगे वही आंसर मार्क करना, वही आंसर आप सॉल्व करना। ठीक है ना भाई। तीसरा स्टेप है कि खुशखबरी है आपके लिए कि आपको सिर्फ फाइनल आंसर पे ही मार्क्स नहीं मिलता। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूं, आपको सिर्फ फाइनल आंसर पे ही मार्क्स नहीं मिलता। फाइनल आंसर में किसके लिए बात कर रहा हूं? प्रैक्टिकल वालों के लिए। प्रैक्टिकल वाले घबराते कि अरे यार लास्ट में तो आंसर नहीं आया तो मेरा तो पूरा मार्क्स गया। बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा प्रॉब्लम होता तो सब फेल हो जाते ना भाई, सब फेल इन द सेंस कुछ बच्चों को छोड़ के तो सब फेल हो जाते, बट ऐसा नहीं होता है। कई सारे बच्चे पास हो जाते हैं, तो इसका रीजन क्या होता है? स्टेप के मार्क्स मिलते हैं आपके।
स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, आपके टेबल के मार्क्स मिलते हैं, आपके फॉर्मूला का मार्क्स मिलता है और आपका जो फाइनल आंसर होता है वो 1 मार्क्स कंसिस्ट करता है। मान लीजिए आपका 5 मार्क का कोई क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, सेक्शन ई या एफ में आपको गिवन है, ठीक है, तो आपने उसका सॉल्यूशन किया, पूरा शुरू से सही सही करते गए, बट लास्ट में आपसे क्या गलती हो गया कि लास्ट में आपने कैलकुलेशन में गलती करके आंसर में गलती कर दिया, तो वो आंसर का 1 मार्क्स कटने वाला है आपका। कितना मार्क्स? 1 मार्क्स। और बाकी का जो 4 मार्क्स, आप अगर टेबल सही बनाए हो, फॉर्मूला सही लिखे हो, आपके जो स्टेप्स थे वो सही फॉलो किए हो, तो आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं बच्चा, 1 मार्क्स कटने वाला है। तो उस बात का डर बिल्कुल ही हटा देना प्रैक्टिकल में, ठीक है, मतलब आपके पास मार्क्स स्कोर करने का अच्छा मौका रहता है। प्रैक्टिकल में कोई भी बच्चा फेल नहीं हो सकता, क्योंकि इतना प्रैक्टिस किया होता है कि उसको इतना तो स्टेप्स तो लिख ही सकता है ना भाई, फॉर्मूला तो लिख ही सकता है ना, टेबल तो बना ही सकता है ना, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको क्या चीज का ध्यान रखना है, आपका जो फाइनल मार्क्स आएगा ना, फाइनल आंसर आने वाला है, उस चीज को आप हाईलाइट करते हुए चलना। फाइनल आंसर जो भी आएगा, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, उसमें जो भी फाइनल आंसर आ रहा है उसको आप हाईलाइट करना। हाईलाइट आप कैसे कर सकते हो? डबल लाइन खींच दो, सिंगल लाइन खींचो, आप जैसे भी हाईलाइट कर सकते हो, जैसे कि आपका आंसर सामने वाले के नजर में पड़ना चाहिए। कई बार वो स्पीड में चेकिंग करते टाइम पे वो दूसरा वैल्यू देख के वो सोचते हैं अरे ये तो गलत है, चलो काट दिया। नहीं, आपका आंसर जो रहेगा वो हाईलाइट करोगे। कैसे करोगे? या तो आप उसको बॉक्स बना दोगे पेंसिल से, दूसरा काम क्या कर सकते हो, पेन से डबल टिक कर सकते हो, जिसपे उनका नजर जाना चाहिए, है ना। हाईलाइट करना मत भूलना, बोर्ड वाले टीचर्स बहुत जल्दी में रहते हैं भाई, तो आपका आंसर डायरेक्टली यहाँ पे आके चेक कर देंगे। स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, टीचर्स के पास मार्कशीट अवेलेबल होते हैं। मार्कशीट मतलब सारे का सॉल्यूशन का वैल्यू अवेलेबल होता है, तो वो वैल्यू को देख के आपके जो बुक्स होंगे, मार्क बुक होगा, आपका जो आंसर सीट होगा, उस पे वो मार्क्स देने वाले हैं। वो उनके पास मार्कशीट ऑलरेडी अवेलेबल होता है, मार्कशीट नहीं सॉरी, आंसर सीट। उनके पास अपना पर्सनल आंसर सेट गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, और वो जो आंसर सीट होता है उसी के अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स दिया जाता है। और सभी का मार्क्स डिफाइंड होता है, सब पहले से डिसाइडेड होता है कि टेबल का 1 मार्क्स, फार्मूला का 1 मार्क्स, फिर अगला स्टेप किए 1 मार्क्स, फाइनल आंसर किए तो 1 मार्क्स। इस तरीके से सभी का आंसर क्या होता है, डिफाइंड होता है। अब जब थियरी आप लिखोगे, मैं आपको पहले भी बताया था, अब भी बता देता हूं कि भाई ब्लैक पॉइंट्स को मत भूलना, ब्लैक पॉइंट्स को ध्यान में रख के चलना। आपको हर क्वेश्चन में सेक्शन एफ वाले या सेक्शन ई वाले, जो लास्ट वाले सेक्शन है आपके, वो सारे सेक्शन में ब्लैक पॉइंट्स पे टीचर का बहुत जबरदस्त नजर रहता है। तो थियरी में आप वहां पे ध्यान रखना कि आपके मार्क्स वहां ना कटे, ठीक है। चलिए, आशा कर रहा हूं कि आपके इस बार का बोर्ड का एग्जामिनेशन बहुत जबरदस्त जाने वाला है और बहुत अच्छी तरीके से आप पेपर लिखोगे, ठीक है। मैं अपनी तरफ से आपको सिर्फ गाइडेंस दे सकता हूं, मैं आपके पेपर आके नहीं लिखने वाला। तो आप प्लीज 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 जो भी चीजें मैं बता रहा हूं आपको, उसको फॉलो करना, सीखना, और पेपर में बिल्कुल उसी तरीके से लिखना, आंसर्स को हाईलाइट करना। ब्लैक पॉइंट लिखोगे तो एक पेंसिल से ऐसा लाइन खींच देना ताकि ब्लैक पॉइंट हाईलाइटेड हो। जितने भी आप आंसर्स लिखोगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी बड़े आंसर्स होते हैं थियरी में, सेक्शन एफ वाले क्वेश्चन या सेक्शन ई वाले क्वेश्चन, तो उसमें पॉइंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बच्चे क्या गलती करते हैं, पॉइंट्स को कंटिन्यू 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 लिखते जाते हैं। नहीं, कंटिन्यू मत लिखना बच्चा, पॉइंट्स में आप कोशिश करना कि आप एक एक लाइन का गैप करो, और जब भी उसके बाद दूसरा आंसर लिखने जाओ तो 2 लाइन का गैप कर देना, ताकि टीचर को क्लीन दिखे पेपर। जितना क्लियर लिखोगे पेपर, जितना क्लीन रखोगे पेपर, टीचर आपसे उतना ज्यादा इंप्रेस होगी, और इंप्रेस होने के बाद क्या होता है आपको पता है ना, मार्क्स बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चा, बेस्ट ऑफ लक आपको आपका एग्जाम के लिए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना भी हो सकता है मैं आपको समझा सकूँ, बता सकूँ, उसके लिए मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ आप तक वीडियो पहुँचाने का। आप प्लीज 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 अच्छे से एग्जाम लिखना। 2021-22 का एग्जाम बहुत इजी पेपर आने वाला है। सबसे पहली बात तो यही है कि बहुत इजी पेपर आने वाला है, तो आप क्यों नहीं लिखोगे, आप क्यों नहीं पास होगे? हर बच्चा पास होगा। मैं जहां तक आपको जानता हूं, आप अगर मेहनत कर रहे हो, वीडियो देखने आए हो, जाहिर सी बात है आप पास तो होना चाहते हो ना, तभी तो इधर उधर भाग रहे हो ना, सीखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। चलो, ध्यान रखना,
इस बार का एग्जाम आप क्रैक करके ही निकलना, ठीक है। चलो, और कुछ भी चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए, कोई भी चीज़ पे डाउट है, कोई भी चीज़ पे, कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताओ, मैं आपके लिए वीडियो जरूर लाऊंगा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।